देश में एक बड़ी लड़ाई छिड़ गई है और लड़ाई है हिजाब बनाम भगवा की। ऐसा क्या हुआ आपको बताने जा रहे हैं। दरअसल कहानी यह है कि कुछ छात्राओं ने स्कूल में हिजाब पहनकर जाने की जिद की। छात्राएं स्कूल गईं, लेकिन उससे हुआ क्या, जब हिजाब पहन के गईं तो दूसरी तस्वीर दिखाऊं कि छात्र जो थे वो भगवा गमछों के साथ स्कूल पहुंच गए। ये देखिए, सबके सर पर कंधे पर भगवा गमछा है, भगवा पगड़ी है। तो ये हिजाब के विरोध में भगवा गमछा था। लेकिन तीसरी तस्वीर दिखा रहा हूं मैं, इस बीच अनुसूचित जाति के दलित छात्र देखिए नीले गमछे के साथ स्कूल पहुंच गए और प्रदर्शन करने लगे। एंबियन सुनाऊं, नारेबाजी करने लगे। ये जो था, ये जो छात्र प्रदर्शन कर रहे थे, ये हिजाब में जो लड़कियां थी, छात्राएं थी, उनके हक में प्रदर्शन था। आइए सबसे पहले आपको बताने जा रहा हूं कि हिजाब को लेकर बवाल है क्या और क्यों मचा है हंगामा। तो आपको दिखाने जा रहा हूं। दरअसल हुआ ये कि कर्नाटक के कॉलेजों में हिजाब पर बवाल मच गया। मुस्लिम छात्राएं हिजाब में कॉलेज पहुंची। कॉलेज प्रशासन ने क्लास में नो एंट्री दी, यानी आप क्लास में नहीं जा सकती हिजाब पहनकर। वजह क्या थी? कॉलेज की नई यूनिफॉर्म पॉलिसी इसकी वजह थी। कॉलेज के खिलाफ छात्राएं हाईकोर्ट पहुंच गईं, अदालत पहुंच गईं। याचिका में कहा इस्लाम में हिजाब अनिवार्य है, इसलिए हम हिजाब पहन कर आएंगे। हिजाब ना पहनने देना मौलिक अधिकार का हनन है, छात्राओं ने कहा। आर्टिकल 14 और 25 का उल्लंघन बताया। आपको बताएं, कुंडापुरा कॉलेज में भी 28 छात्राओं को हिजाब पहनने से रोका गया। सभी छात्रा हिजाब पहनकर कॉलेज पहुंची थी और क्लास से रोकने पर छात्राओं ने वहीं पर धरना दे दिया। प्रदर्शन के जवाब में क्या हुआ? हिंदू संगठन उतर आए और हिंदू छात्र भगवा गमछे के साथ कॉलेज पहुंच गए। कई कॉलेज में भगवा बनाम हिजाब पर बवाल हो गया है। 2 कॉलेजों में 2 दिन की छुट्टी बाकायदा कर दी गई है कि बवाल न बढ़ जाए। उडुपी के कॉलेज में हिजाब के साथ एंट्री हुई है। कुंडापुरा के कॉलेज में अलग क्लास लगाई गई, यानी छात्राओं जो हिजाब में छात्राएं थी उनसे कहा गया आपके लिए अलग क्लासरूम होगा, आप अलग पढ़ेंगी। सभी हाई स्कूल कॉलेज 3 दिन के लिए बंद कर दिए गए हैं। तो आइए अब आपको हंगामे की कुछ और तस्वीरें दिखाने जा रहे हैं। देखिए जरा, एक छात्र, उससे पहले आपको बताऊं, राहुल गांधी ने इस पर ट्वीट किया है। ये जो हंगामा बरपा, इस पर राहुल गांधी ने क्या लिखा? उन्होंने लिखा हिजाब को उनकी शिक्षा के आड़े आने देकर हम भारत की बेटियों के भविष्य को लूट रहे हैं। राहुल गांधी ने लिखा मां सरस्वती सभी को ज्ञान देती हैं, वो भेद नहीं करती। उमर अब्दुल्ला ने इसके बाद क्या ट्वीट किया वो दिखाते हैं आपको। उमर अब्दुल्ला ने लिखा भारत में मुसलमानों के लिए नफरत मुख्य धारा में आ गई है, सियासतदानों को मौका मिल जाता है, हम अब अपनी विविधता का जश्न मनाने वाले राष्ट्र नहीं हैं। उमर अब्दुल्ला ने ट्वीट किया। लेकिन आइए मैं आपको दिखाने जा रहा हूं, यह हंगामा यहीं शांत नहीं हुआ। यह हंगामा इस कदर बढ़ गया कि अल्लाह अकबर बनाम जय श्री राम स्कूल में होने लगा। देखिए जरा, ये छात्रा को देखिए, फुल स्क्रीन जरा तस्वीरें दिखाऊं। ये छात्रा अपनी स्कूटी खड़ी करके निकली तो पीछे से नारे लगने लगे जय श्री राम के। छात्र नारे लगाने लगे। ये छात्र हिजाब में थी और उसके बाद देखिए हंगामा इस कदर बढ़ गया कि उसे झंडे दिखाए गए, फिर उसने अल्लाह अकबर के नारे लगाने शुरू कर दिए। ये सब कुछ इस कॉलेज में हुआ। कॉलेज प्रशासन वहां मौजूद था जो हटाने की कोशिश करता रहा, छात्रों को रोकने की कोशिश करता रहा। लेकिन देखिए जरा कैसे अल्लाह अकबर बनाम जय श्री राम की लड़ाई में बदल गया ये हिजाब बनाम भगवा की लड़ाई। छात्र कॉलेज पहुंच रही थी हिजाब में। सुनिए, तो ये जब हंगामा इस कदर बढ़ गया तो पुलिस को एक्शन लेना पड़ा। तस्वीरें दिखाता हूं आपको, ये देखिए जरा, पुलिस ने छात्रों पर लाठीचार्ज किया जो प्रदर्शन कर रहे थे। फुल स्क्रीन जरा तस्वीरें में दिखाओ, देखिए जरा, पुलिस ने छात्रों पर किस तरह लाठीचार्ज किया। वहां जो छात्र पहुंचे थे, कहीं कानून व्यवस्था न बिगड़ जाए, पुलिस ने कानून हाथ में लेने वाले छात्रों पर एक्शन लिया है। उन पर लाठीचार्ज किया, उन्हें खदेड़ा गया, वहां से हटाया गया क्योंकि पुलिस को अंदाजा था स्थिति और ज्यादा बिगड़ती जा रही है। देखिए पत्थरबाजी शुरू हो गई, यानी हालात हाथ से निकलने की परिस्थितियों में पुलिस को लाठीचार्ज करना पड़ा, छात्रों को वहां से खदेड़ना पड़ा। तस्वीरें मैं आपको दिखा रहा हूं। आइए तीसरी तस्वीर में आपको दिखाने जा रहा हूं, ये देखिए जरा। उसके बाद प्रदर्शन बढ़ गया तो छात्राएं वो तिरंगे के साथ हिजाब में आ गई, यानी तिरंगे को, ये आगे आप जो बैठी छात्राएं देख रहे हैं, तिरंगे को हिजाब बनाकर इन्होंने पहन लिया। विरोध जताते हुए ये प्रदर्शन किस हद तक आगे बढ़ गया इसका अंदाजा आप लगा सकते हैं कि स्कूल कॉलेज बंद कर दिए गए। आइए अब आपको बताने जा रहे हैं, ये मामला देश की अदालत, देश की कोर्ट तक पहुंच चुका है। कर्नाटक हाई कोर्ट में मामला पहुंच चुका है। जरा देखिए आज कोर्ट में क्या हुआ इस मसले पर। देखिए कोर्ट में यह हुआ कि हाई कोर्ट में
कॉलेज में हिजाब की अनुमति दी जाए, यह याचिकाकर्ता ने कहा। हम तर्क और कानून से चलेंगे, कोर्ट ने कहा। कोर्ट ने कहा ना कि भावनाओं और जुनून से चलेंगे, संविधान के अनुसार हमें चलना होगा। संविधान हमारे लिए भगवत गीता है, यह हाईकोर्ट ने कहा। याचिकाकर्ता ने कहा कॉलेज के लिए कुछ समय ही बचा है, 2 महीने के लिए हिजाब की इजाजत दे दी जाए। तो हाईकोर्ट ने कहा तो 2 महीने के बाद क्या आप नियम तोड़ेंगे? इस पर सरकार के वकील ने कहा यूनिफॉर्म पर फैसला छात्रों की स्वतंत्रता है, छूट के लिए कॉलेज कमेटी के पास जाएं, कॉलेज कमेटी यूनिफॉर्म का निर्णय लेती है। इस पर याचिकाकर्ता के वकील ने कहा सरकार का रुख इस बारे में सहज नहीं है, सरकार ने आदेश जारी किया है, मतलब हिजाब पहनना मौलिक अधिकार नहीं है, यह अनुच्छेद 21 का भी उल्लंघन है। सुप्रीम कोर्ट ने एक फैसले में इसे निजता का अधिकार बताया है, राज्य को नोटिस जारी करने का अधिकार नहीं है। कुरान में हिजाब पहनना आवश्यक परंपरा है। हाईकोर्ट ने पूछा, लाइब्रेरी से बाकायदा हाईकोर्ट ने कुरान की कॉपी मंगवाई। हाईकोर्ट ने पूछा कुरान को वकीलों को दिखाया क्या, और पूछा क्या इस कुरान के आधार पर हम कार्रवाई कर सकते हैं कि किस सूरा में, पूछा किस सूरा में किस पैरा के अंतर्गत कार्रवाई हो। इस पर याचिकाकर्ता के वकील ने कहा याचिका के 9वें पेज में जिक्र किया गया है, कुरान में लिखा है। याचिकाकर्ता के वकील ने कहा सिर पर दुपट्टा, सिर पर घूंघट जरूरी है, सरकार यह नहीं कह सकती कि यह आवश्यक परंपरा नहीं है। हाईकोर्ट ने कहा क्या कुरान में मौजूद सभी परंपराएं जरूरी है, क्या कुछ जरूरी है कुछ नहीं, यह सवाल किया। तो याचिकाकर्ता के वकील ने कहा केरल हाईकोर्ट के फैसले का बाकायदा हवाला दिया कि केरल हाईकोर्ट ने कहा था कि हिजाब को इस्लाम की आवश्यक परंपरा माना था। इस पर सरकार के वकील ने कहा इस फैसले में पैरा 13 अहम है। इस पर याचिकाकर्ता के वकील ने कहा ठीक है पैरा 13 मैं पढ़ देता हूं। वो पढ़कर बताया धार्मिक परंपराएं गैर धर्मीय अधिकारों के बाहर नहीं हो सकती, गैर धर्मीय अधिकारों के। इसका मतलब यह कि आवश्यक धार्मिक परंपरा हक है। केरल हाईकोर्ट के जजमेंट में कुछ हदीस का भी जिक्र है और लिखा है कि सर को न ढकना इस्लाम में हराम है। सीबीएसई ने एक आदेश जारी कर कहा था कि धार्मिक कपड़े पहनने हैं तो 1 घंटा पहले पहुंचे, इसका किसी ने विरोध नहीं किया। केरल हाईकोर्ट का एक और जजमेंट है और जिसके मुताबिक हिजाब पहनने पर स्कूल में एंट्री से नहीं रोक सकते हैं। इस पर हाईकोर्ट ने कहा मतलब इस केस में 2 मौलिक अधिकारों का टकराव हो रहा है। शिक्षकों, याचिकाकर्ता के वकील ने कहा शिक्षकों ने ड्रेस कोड बनाया है और